गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में आज शमी का पत्ता करेगा शनिदेव को शांत, मिटेगी साढ़े सती और होगा महाकल्याण। जी हाँ, इस पर बात करेंगे। देखिए, हम सब दशहरे पर खास तौर से सोने चांदी के रूप में शमी की पत्तियां बांटते हैं एक दूसरे को। एटलीस्ट राजस्थान में और बहुत रिमोट एरियाज में तो ऐसा होता है। शनि के पेड़ को सफेद कीकर, बली, चेत भी कहते हैं। ज्योतिष से लेकर आयुर्वेद में शमी के आए पेड़ की, पत्तों की, टहनी की, मूल की, जड़ की, इन सभी चीजों की पंचगव्य की बहुत ज्यादा महत्वता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि शमी का पत्ता कैसे करेगा शनिदेव को शांत, मिटेगी साढ़े सती और होगा महाकल्याण। सोमवार की सुबह शमी के पौधे पर मौली बांधकर शाम के समय मौली को चांदी की डिबिया में भरकर तिजोरी में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं खलती है। शनिवार की शाम को शमी के पौधे पर तिल के तेल का दीपक करके काले तिल और काले उड़द चढ़ाने से साढ़े सती का दुष्प्रभाव कम होता है। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे शमी का पत्ता करेगा शनिदेव को शांत, मिटेगी साढ़े सती और होगा महाकल्याण। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्य फल, जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, कल का राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल में बताएंगे शनि की उल्टी चाल से राशि परिवर्तन होगा। क्या करेगा ये राशि परिवर्तन, मेष से मीन राशि का हाल। गुरु पर्व में आपको बताएंगे कैसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र की समापन पर देवी अपराजिता के पूजन और उपायों से दुख, दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। मनी मंत्र में बताएंगे कैसे भरी रहेगी आपकी जेब। महागुरु के महामंत्र में बताएंगे कैसे बनेगा दिन सफल। बीच बीच में आपके सवालों के भी जवाब देंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछेंगे एक सवाल गुरु मंत्र क्विज में, और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक शानदार गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं जो फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। करना क्या है आपका जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान लिखना है और सरल भाषा में अपना सवाल पूछना है। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले बात जान लेते हैं कल का पंचांग। तो कल दिन है शनिवार का, तारीख है 9 जुलाई 2022। आषाढ़ शुक्ल दशमी पर चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक का, रवि योग रहेगा दिन रात, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:30 से लेकर सुबह 11:25 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:30 बजे से लेके शाम 3:30 तक। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्रि की पूर्णा होती है, यानी कि एंड हो रही है, और इस दिन देवी अपराजिता का पूजन किया जाएगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ में। दफ्तर में अधिकारी सहयोग करेंगे, आय में वृद्धि होगी, विदेश से लाभ के योग हैं, अध्यात्म में रुझान रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा। उपाय ये करें कि नीले पेन से श्रीम लिखकर पर्स में रखें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। शाम परिवार के साथ बिताएंगे, करियर में तरक्की के मार्ग खुलेंगे, धन लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, काम में खास लोग मदद करेंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध भिखारी को उड़द दान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जेमिनी की बात करेंगे। लोग सहयोग देंगे, नौकरी में अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, दांपत्य में तालमेल रहेगा, कारोबार में मुनाफा होगा, दफ्तर में सहकर्मी पूरा सहयोग देंगे। उपाय ये करें कि किसी धार्मिक चित्र पर काजल चढ़ाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी।
गुरु मंत्र में आज टॉपिक चल रहा है शमी के पत्तों का, और आपको यह बता रहे हैं कि शनिदेव को कैसे शांत करेगा। शमी का पत्ता और साढ़े सती भी खत्म होगी, कल्याण कैसे होगा। बुधवार के दिन शमी के पत्ते पानी में मिलाकर नहाने से त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है और लाभकारी सिचुएशन होती है। शनि प्रदोष के दिन पानी में शमी के पत्ते मिलाकर अभिषेक करने पर, भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक करने पर कुंडली में विषदोष शांत होते हैं। समय है दिशा मंत्र का। तो शनिवार के दिन दिशाशूल पूर्व दिशा में रहता है, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा टाल दें। स्वाति नक्षत्र होने के कारण उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में किए गए खास काम निरर्थक रहेंगे। राहु का वास पूर्व दिशा में रहेगा तो पूर्व दिशा में मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम से आपको कल इन दिशाओं में जाना बहुत जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले जरूर एक काम करें, वो ये कि अदरक का सेवन करके घर से निकलें। कल की दिव्य दिशा है पश्चिम, और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए लौंग के दाने जेब में रखकर घर से निकलकर 15 कदम पश्चिम दिशा की ओर चलें, इससे सारे काम सफल रहेंगे। बात करते हैं अगली 3 राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या। शुरुआत करेंगे राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर से। दफ्तर में किसी से अनबन के योग हैं, व्यर्थ के विवादों से बचें। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, कामकाज का दबाव बढ़ेगा। कामकाज धैर्य से पूरे करेंगे तो सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। पुराने मित्र से मुलाकात होगी, छात्र कड़ी मेहनत करेंगे, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। लंबी यात्रा के योग हैं, मन पूजा पाठ में ज्यादा रहेगा। उपाय ये करें कि काले रंग के कपड़े पहने। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में पुराने संबंध लाभ देंगे, लंबित काम पूरे होंगे। परिजन जो हैं मदद से उनकी लाभ होगा। दफ्तर में काम की तारीफ होगी, धर्म कर्म में रुचि लेंगे। उपाय ये करें कि जेब में सिक्के रखें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। गुरु मंत्र में जारी है शमी पत्रों का चमत्कार, तो बताएंगे आपको कैसे साढ़े सती मिटेगी, कैसे शनिदेव शांत रहेंगे और आपका महाकल्याण होगा। क्या करें आप? शमी के पेड़ या पौधे की जड़ में सिक्के दबाने से धन संचय होने लगता है। शमी के पेड़ या पौधे की जड़ में गाय का दूध चढ़ाने से खर्चों में कमी आने लगती है। तो अब समय है वीकली स्पेशल का। वीकली स्पेशल में आपको बता रहे हैं गुरु मंत्र के महापरिवर्तन में कि शनि की उल्टी चाल से इस बार हो रहा है राशि परिवर्तन। और ये राशि परिवर्तन क्या करेगा मेष से मीन राशि का हाल, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, शास्त्र उत्तर कालामृत के अनुसार शनि स्वास्थ्य बाधाएं, रोग, मृत्यु, नपुंसकता, वृद्धावस्था और विकलांगता और संघर्ष का कारक है। शनिदेव अपनी उल्टी चाल से मंगलवार 12 जुलाई 2022 को सुबह 10:27 पर कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे उल्टी चाल से, और रविवार 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:37 तक अपनी उल्टी चाल से ही दुनिया में तहलका मचाते रहेंगे। साल 2023 में शनिदेव मंगलवार 17 जनवरी 2023 को रात को 8:20 पर फिर से अपनी राशि परिवर्तित करके मकर से कुंभ में आ जाएंगे। तो ये जो पीरियड है 12 जुलाई से लेकर लगभग जनवरी 17 तक का, लगभग ये जो पीरियड है 6 महीने से ऊपर का पीरियड है। इस पीरियड में क्या होगा आपके साथ में, मेष से मीन राशि का हाल क्या होगा, ये जानते हैं। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। रोजगार में तरक्की मिलेगी, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, नेतागणों को मदद मिलेगी, पारिवारिक बुजुर्ग की सेहत बिगड़ेगी, छात्रों की पढ़ाई अनुकूल रहेगी। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस, आर्थिक मामले सफल रहेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, निवेश सफल रहेगा, मित्र मदद देंगे, कानूनी मामले में जीत मिलेगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय, रोजगार में तनाव रहेगा, सरकारी संस्थाओं से लाभ के योग हैं, विदेश से लाभ होगा, सतर्क रहें, छल के योग हैं, लेन देन में सतर्कता बरतें। चौथी राशि कर्क,
आय वृद्धि होगी, सामाजिक जीवन में परेशानी रहेगी, कार्यों में बाधा आएगी, प्रियजन का वियोग सताएगा, विवाद के योग हैं, घर बदलने के भी योग हैं। 5वीं राशि सिंह, आजीविका से लाभ होगा, तकनीकी काम से जुड़े लोग सफल रहेंगे, घरेलू माहौल कटु रहेगा, आर्थिक मसले परेशान करेंगे, स्थान परिवर्तन के योग हैं। 6ठी राशि कन्या, विपरीत लिंग से आर्थिक प्रागढ़ता नुकसान देगी, ध्यान दें। लेन देन में धोखाधड़ी के योग हैं, संतान को लेकर चिंतित रहेंगे, दैनिक खर्च में अत्याधिक वृद्धि होगी। 7वीं राशि तुला, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, संपत्ति की लेन देन से लाभ होगा, प्रोफेशन हेतु वर्तमान जगह को बदलना पड़ेगा, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। 8वीं राशि वृश्चिक, आर्थिक तौर पर चिंता रहेगी, संतान को लेकर सुकून महसूस करेंगे, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धनार्जन के योग हैं। 9वीं राशि धनु, शारीरिक पीड़ा के योग हैं, आंखों में तकलीफ रहेगी, चोरी होने का भय सताएगा, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, दुर्घटना के योग हैं, छात्रों को लाभ होगा। 10वीं राशि मकर, शारीरिक कमजोरी रहेगी, लोग पीठ पीछे बुराई करेंगे, धन हानि के योग हैं, प्रोफेशन में उतार चढ़ाव रहेगा, पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। 11वीं राशि कुंभ, जीवन में उलटफेर रहेगा, बेकार के कामों पर खर्च होगा, विवाद से बचें, सेहत नरम रहेगी, लालच में पड़ने से बचें, समझदारी से काम लेंगे तो फायदे में रहेंगे। 12वीं राशि मीन, स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, संतान को लेकर चिंता रहेगी, आमदनी के अच्छे योग हैं, नए काम शुरू होंगे, निवेश बेहतर रहेगा, अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये हैं विष्णु गुप्ता जी। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर जी। जी विष्णु जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। सर मैं 30 सितंबर 1996। 1 दिसंबर मेरे 30 सितंबर सर, 30/9/1996 का 30 सितंबर 1996। बर्थ प्लेस धनपुरी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? जिला शहडोल सर। जिला शहडोल। शहडोल, अच्छा शहडोल जी। और जन्म समय? जन्म समय मुझे याद नहीं सर। अच्छा विष्णु जी, आपको बताना चाहूंगा गुरु मंत्र के माध्यम से जो कुंडली बन रही है, ये सिंह लग्न की कुंडली बन रही है, क्योंकि समय आपको पता नहीं, इस हिसाब से जो वर्तमान समय है उस हिसाब से ये कुंडली बनाई गई है। अब देखिए कुंडली में जो समस्याएं आ रही हैं कि 5वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, 5वां भाव प्रेम का भी भाव है, और 5वें भाव में बृहस्पति का बैठना एक चीज को फंक्शनैलिटी देता है, बृहस्पति स्थान हानि करे तू, जहां बैठता है उस स्थान की हानि कर देता है। बृहस्पति का 5वें भाव में बैठना प्रेम जीवन में असफलता का सूचक माना गया है। दूसरी बात, अष्टम भाव से हम किसी भी रिलेशनशिप की पूर्णता देखते हैं, तो अष्टम भाव में वैराग्य का स्वामी शनि बैठा है और दूसरा मोक्ष का स्वामी केतु बैठा हुआ है। ये दोनों ही प्लैनेट जो हैं किसी भी सूरत में प्रेम को सपोर्ट नहीं करते। कुंडली में लग्नेश, जिससे आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, वो राहु के साथ में ग्रसित है, और कुंडली में प्रॉपर तरीके का पितृदोष बनता है। एक तो सन्यासी नाम का दोष बनता है और एक मूल पितृदोष बनता है। तो प्रेम विवाह के जो योग बनते हैं वो बहुत शुभ नहीं बनते हैं, लेकिन तो भी अगर आप प्रेम विवाह पर अड़े हुए हैं और आपकी इच्छा है कि आप प्रेम में उन्नति पाना चाहते हैं, तो एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, गुरु के प्रभावों को थोड़ा सा शुभ करने के लिए नाभि पर केसर लगाइए, नंबर 1। दूसरी बात, शनि केतु का जो फ्यूजन बना हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए विशेष रूप से काले रंग का अंडरवियर धारण करें, सफेद बिल्कुल भी ना पहने। तीसरी चीज कि किसी भी नवरात्र में आप देवी के मंदिर में एक पताका चढ़ाएं, पताका यानी कि झंडा, तो उससे काफी हद तक चीजें शुभ हो जाएंगी। और एक विशेष रूप से काम कीजिएगा, अभी चंद्रमा की महादशा है, तो ये समय वैसे भी मानसिक उद्वेग का समय है। मुझे संभवतः कोई भी रिश्ता अगर स्थायित्व में दिखाई देता है तो वो अक्टूबर 2023 के बाद दिखाई देता है। तब तक थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, और चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए अपने घर की छत पर या बालकनी में सफेद फूलों के गमले लगाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि
आपको जीवन में आगे बहुत उन्नति मिले। तो चलिए लौटते हैं राशिफल पर और बात करते हैं अगली 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु। शुरुआत करेंगे 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा से। आध्यात्मिक व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के नए स्रोत मिलेंगे, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, बेकार के वाद विवाद से बचें, निजी कामों को लेकर यात्रा करेंगे। उपाय ये करें कि गरीब बच्चे को काली द्राक्ष यानी कि काली किशमिश दान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। खास काम में पिता मदद करेंगे, दफ्तर में खूब मेहनत करेंगे, उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, धन क्षेत्र सुधरेगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में पीपल का पत्ता चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, माता पिता से संबंध सुधरेंगे, कानूनी मामले पक्ष में होंगे, सोचे हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति के सौदों में बड़ा लाभ होगा। उपाय ये करें कि काली मिर्च का सेवन करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। गुरु मंत्र में हम बात कर रहे हैं शमी के पत्ते की, कैसे शनिदेव को शांत करेगा, 7.5 सॉल्व होगी और महाकल्याण होगा। घर में शमी के पौधे के नीचे पारद शिवलिंग स्थापित करने से रोग जल्दी दूर हो जाते हैं। मंगलवार के दिन शमी के पेड़ या घर में लगे पौधे के नीचे गाय के घी का सिंदूर मिलाकर दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। समय अब गुरु पर्व का, तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति यानी दशमी पर देवी अपराजिता के पूजन का विधान है। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अपराजिता मतलब जो कभी पराजित हो ही न पाए। अपराजिता को ही जगद्धात्री जगदम्बा कहते हैं। सिंहवाहिनी चतुर्भुजा त्रिनेत्रा रक्तांबरा जगद्धात्री ही तंत्र की देवी कहलाती हैं। शास्त्र शक्ति संगम तंत्र, उत्तर कामाख्या तंत्र, भविष्य पुराण और दुर्गा कल्प में जगद्धात्री पूजा का उल्लेख दिया हुआ है। शास्त्र केनोपनिषद में हेमवती का वर्णन जगद्धात्री का ही रूप है। इसके पूजन से जीवन का कल्याण होता है, शत्रु नतमस्तक होते हैं, दुख दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब आपको बताते हैं देवी जगद्धात्री यानी कि माता जगदम्बा की पूजन का विधान। क्या करें आप? घर की पश्चिम दिशा में काले कपड़े पर उड़द और नारियल रखकर देवी अपराजिता यानी कि जगद्धात्री का दशोपचार पूजन करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोभान से धूप करें, नीले और सफेद फूल चढ़ाएं, सिंदूर से तिलक करें, रेवड़ियां चढ़ाएं, नारियल का भोग लगाएं और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं इसकी एक माला का विशिष्ट मंत्र का जाप करें और पूजन के बाद जो भी आपने भोग लगाया है उसे पीपल के नीचे रख दें। विशेष मंत्र क्या है? ध्यान से सुनिएगा, यह मंत्र सुनने लायक है। ओम परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्रभा चंडिका नमस्ते। इसका एक माला जाप कर लें। अब विशेष उपाय का समय है। क्या करें आप? 10 लौंग जो है सिर से वार कर देवी अपराजिता के सामने कर्पूर से जला दें। दुर्भाग्य दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। समय है आखिरी 3 राशियों का, मकर, कुंभ और मीन। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। शाम परिजनों के साथ में बिताएंगे, नेतागण सफल रहेंगे, आर्थिक कार्यों में रुकावट आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। उपाय ये करें कि घर की बालकनी या छत पर तेल का दीपक करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, काम समय पर पूरे होंगे, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा, नौकरीशुदा का समय ठीक रहेगा। उपाय ये करें कि काली सरसों कर्पूर से जलाकर धूप करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। शिक्षक सफल रहेंगे, दाम्पत्य संबंध बेहतर बनेंगे, कामकाज में परिजनों से पूरी मदद मिलेगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में लोहबान से धूप करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं शमी का पत्ता शनिदेव को करेगा शांत, मिटेगी 7.5 और होगा महाकल्याण। क्या करें? भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार के दिन, जिस दिन प्रदोष आता है उस दिन शहद में शमी के पत्ते मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से कुंडली में मांगलिक दोष के दुष्प्रभावों में कमी आती है। शनि अमावस्या के दिन शनि
जो शमी होता है उसकी जड़ को निकालकर ताबीज में भरकर बांधने से शनि के दोष शांत होते हैं। समय अब मनी मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जेब को हरी कर देगा। जी हाँ, कल शनिवार का दिन, दशमी तिथि, स्वाति नक्षत्र, साध्य योग, बालवकरण, मूलांक 9, भाग्यांक 4 रहेगा, नक्षत्र अंक रहेगा 15, तिथि अंक रहेगा 10। ऐसे में क्या खरीदें? सौंदर्य प्रसाधन, चावल, चीनी, इत्र, परफ्यूम आदि की खरीदारी शुभ रहेगी। क्या ना खरीदें? स्टील, तिलहन, काले अनाज जैसे उड़द, दालें, नमक आदि की खरीदारी अशुभ रहेगी। क्या काम शुभ रहेंगे? मजदूरी, न्याय, अनुशासन, सफाई, एजुकेशन, मेडिटेशन आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? शेयर मार्केट, कमोडिटी, राजनीति, एनफोर्समेंट, डीलिंग्स आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? देखिए, महाकाली पर लौंग अर्पित करें। संध्या के समय दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त तेल का दीपक करें। और क्या ना करें? परवल का दान और उपयोग ना करें। तो समय है महागुरु मंत्र का। जी हां, कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या खास उपाय करें? कष्टों से मुक्ति के लिए हल्दी मिले दूध में अपनी छाया देखकर देवी अपराजिता पर चढ़ाएं। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। पारिवारिक कल्याण के लिए देवी जगतधात्री के निमित्त पीली सरसों कर्पूर से जलाएं। समय है महागुरु मंत्र का। तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी जगतधात्री पर चढ़ी शहद किसी ब्राह्मणी को दान कर दें, सब कुछ शुभ होगा। तो दोस्तों, अब समय आपके पसंदीदा सेगमेंट का, गुरु मंत्र क्विज। जी हां, आपसे एक बड़ा सिंपल सा और रोचक सा सवाल। यमराज की बहन से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? ध्यान से सुनिए, यमराज की बहन से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? जवाब की प्रतीक्षा रहेगी और सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से एक शानदार तोहफा। तो दोस्तों, अब समय आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास। गुरु मंत्र में बताएंगे केसर करेगा दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता के असर को बेअसर। जी हां, गुरु पर्व में बताएंगे देवशयनी एकादशी पर विष्णु अगर 4 महीने के लिए सो जाएंगे तो संसार चलाएगा कौन, और देवशयनी एकादशी के खास उपाय और खास टोटके भी बताएंगे आपको। गुरु मंत्र के वीकली स्पेशल में आपको बताएंगे महा उपाय बताएंगे। अगर उम्र से पहले पड़ गए आपके सफेद बाल तो ये उपाय करेगा चमत्कार। बहुत कुछ बताएंगे, मनी मंत्र बताएंगे, दिशा मंत्र बताएंगे, पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, आपके जीवन को संवारेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक दोपहर 2:30 बजे इंडिया न्यूज पर गुरु मंत्र के साथ। तो दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत। नमस्कार, नमः शिवाय।